ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे भारत के 10 सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स के बारे में। इनमें कुछ को तो सज़ा हो चुकी है, कुछ को फांसी की भी सज़ा हो चुकी है और कुछ लोग अभी भी केस लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे बहुत नज़दीक की घटना 2006 और 7 की, बियर मैन। 2006 से 7 के बीच में मुंबई में ही 6 लोगों की एक ही तरह से हत्या हुई। पुलिस ने हर बार लाश के पास बियर की एक बोतल पाई जिससे लगा कि यह कोई सीरियल किलर है। लोगों ने इसका नाम बियर मैन रख दिया। 2008 में रविंद्र कंट्रोले को एक खून के आरोप में पकड़ा गया और उसके पास से बियर की खाली बोतल भी मिली, लेकिन पुख्ता सबूतों की कमी के चलते उसे छोड़ दिया गया। उसके बाद 1989 में जो लोग बॉम्बे में पहले से हैं उन्होंने स्टोन मैन के बारे में सुना होगा। मुंबई के कुख्यात हत्यारों को लोग स्टोन मैन के नाम से जानते थे। 1989 में मुंबई में रहने वाले 9 लोगों को एक ही तरह से मारा गया। उनके सर को एक बड़े से पत्थर से कुचला गया था। अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि बाकी सारे खून एक ही इंसान ने किए या एक को देखकर अलग अलग लोगों ने उसी तरह से बाकी खून किए। उसके बाद हम आपको बताते हैं ऑटो शंकर। उसका नाम था गौरी शंकर। ऑटो शंकर के नाम से जाना जाने वाला गौरी शंकर चेन्नई का एक ऑटो चालक था। 1988 में 6 महीने के दौरान उसने 9 किशोरियों का अपहरण और खून किया था। 1995 मतलब 1995 में उसे फांसी की सजा हुई। अपनी मौत से 1 महीना पहले उसने कबूल किया कि उसने अगवा की हुई लड़कियों का खून उन नेताओं के कहने पर किया था जिन्होंने उन लड़कियों का बलात्कार किया था। उसके बाद एक था जयशंकर। लेडी किलर एम जयशंकर पर 30 बलात्कार और 15 हत्याओं के आरोप हैं। जयशंकर हमेशा औरतों को ही शिकार बनाता था। जेल से भागने के बाद फिर से उसे पकड़ा गया और वो 10 साल की सजा काट रहा है। 2006 से 2009 के बीच के अपने सभी मामलों में तमिलनाडु और कर्नाटक की अदालत में उस पर केस चल रहा है। उसके बाद एक लेडी थी मल्लिका। बेंगलुरु की मल्लिका ने 1999 से लेकर 2007 के बीच 6 औरतों का खून किया। वह घरेलू हिंसा झेल रही मिडिल क्लास महिलाओं की हमदर्द बनने का नाटक करती, उन्हें साइनाइड खिलाकर मार डालती थी और उनका सारा सामान लूट कर ले जाती थी। 2007 में इसकी गिरफ्तारी हुई और 2012 में इसे मौत की सजा सुनाई गई, जो बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। और फिर नाम आता है सुरेंद्र कोली। आप सब जानते हैं, नोएडा के निठारी कांड को कौन नहीं जानता। यहाँ एक कोठी के नौकर सुरेंद्र कोली को 2006 में निठारी गांव से गायब हुए कई बच्चों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कोली पर बच्चों के बलात्कार, अंग तस्करी, बाल शोषण और इंसानी मांस खाने के आरोप लगे। कोली को 5 हत्याओं का दोषी पाया गया। और फिर हम आते हैं रेणुका सिंधे और सीमा गवीत। रेणुका सिंधे और उसकी बहन सीमा गवीत ने कई मासूम बच्चों का अपहरण करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये दोनों बच्चों का अपहरण करके उनसे चोरी कराती थी और जो बच्चे इनका काम नहीं आते थे उन्हें मार डालती थी। 1900 से 1996 के बीच उन्होंने 6 बच्चों का खून भी किया। जुर्म कबूल करने पर उन्होंने यह तक कह दिया था उन्हें याद नहीं कि इससे पहले वे कितने बच्चों को मार चुकी हैं और फिलहाल वे अपनी मौत की सज़ा का इंतज़ार कर रही हैं। और उसके बाद है देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। पेशे से आयुर्वेद के डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने 2002 और 2004 के बीच कई टैक्सी ड्राइवरों को अपना निशाना बनाया। वो टूरिस्ट बनकर इन गाड़ियों में बैठता था और रास्ते में अपने साथियों के साथ मिलकर ड्राइवरों को खून कर देता था। टैक्सी चोरी कर उन्हें चोर बाजार में बेचता था और पैसे कमाता था। जुर्म कबूल करने पर उसने बताया कि उसने 30 से 40 ड्राइवरों का खून किया। 2008 में उसे मौत की सज़ा हुई। उसके बाद है मोहन कुमार उर्फ साइनाइड। उसे साइनाइड कहते थे।
मोहन कुमार उर्फ साइनाइड कुंवारी लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ यौन संबंध बनाता था और फिर उन्हें गर्भ निरोधक गोली के बहाने साइनाइड की गोलियां खिला देता था। 2005 से 2009 के बीच इसी तरह उसने 20 लड़कियों को मार डाला। दिसंबर 2013 में उसे मौत की सजा हुई। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।